सो गाइस आज है आईआरसीटीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर आज के दिन मेजर फोकस रहेगा। तो क्या है वो पॉइंट्स, फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि आज के दिन एक फिलिंग करने के लिए जा सकता है 636 के पास। इस समय 626 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। 636 के आसपास आज मोमेंटम शिफ्ट होता देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रेजेंट प्राइस से लगभग 10 रुपए ऊपर। तो देखते हैं क्या पोजीशन आज के दिन कंपनी की बन सकती है क्वार्टर 3 के अंदर, और दिसंबर क्वार्टर कंपनी का कैसा देखने को मिलता है, पास्ट कंपनी का क्या बताता है। शुरुआत करेंगे हम 2022 से। ठीक है, दिसंबर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू था 918 पर। अभी हम वापस आएंगे, सितंबर में भी आएंगे, 2025 में भी अभी हम आएंगे, लेकिन पहले पास्ट हमको देखना जरूरी है ताकि आज के दिन का मोमेंटम क्या ये 636 पर शिफ्ट होगा या नहीं होगा ये हम समझ सके। 918 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का 2022 में था दिसंबर में, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। अब आते हैं 2023 में। तो 2023 का दिसंबर भी यही कहानी रिपीट करता देखने को मिला। 1118 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया दिसंबर में, जो कि सितंबर में 992 करोड़ का था। अब आते हैं 2024 में। तो 2024 में दिसंबर 1225 करोड़ और सितंबर में 1064, यानी कि साफ नजर आ रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद सितंबर ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं सितंबर क्वार्टर एक लोएस्ट बेंचमार्क बनाता है, यानी कि दिसंबर क्वार्टर एक रिवाइवल क्वार्टर देखने को मिलता है, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया आ सकता है। अब ऐसे में हमें तो एनुअल बेसिस पर देखना है। अब आप कहोगे भाई रिजल्ट तो एनुअल बेसिस पर देखते हैं, तू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्यों देख रहा है? एनुअल बेसिस पर ही देखते हैं, लेकिन जो ग्रोथ परसेंटेज आपका आता है ना, ये एनुअल बेसिस पर आता है। और जो आपको ग्रोथ परसेंटेज का इंप्रूवमेंट चाहिए होता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। यानी कि कंपनी ने सितंबर में 2025 का 7.71% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया, ये एनुअल बेसिस पर है। ऑल दो ये ग्रोथ जून के कंपैरिजन में काफी बढ़िया था। यानी कि दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा ना आज के दिन 2025 में, वहां पर आपको 7.71% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी को कितना ग्रोथ चाहिए होगा? कंपनी को लगभग लगभग 1350 करोड़, यानी 1350 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू चाहिए। 1350 का अगर कंपनी रिवेन्यू लेकर के आती है तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो 7% को एक्सीड कर सकता है। यानी कि आज के रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी हाई बनती है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफी बढ़िया दिया है इन कंपैरिजन विद सितंबर। और ऑलरेडी कंपनी 1225 पर थी पिछले साल, और इस बार सितंबर में 1146। यानी कि अगर कंपनी यहां पर 100 करोड़ भी जंप करती है तब भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा एनुअल बेसिस पर। यानी कि हम पॉसिबिलिटी काफी हाई लेकर के चल सकते हैं, कंपनी 1300 या 1350 करोड़ के आसपास का भी रेवेन्यू इस बार जनरेट कर सकती है, जो कि अल्टीमेटली 7% के ऊपर का ग्रोथ बना करके दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए 10% के ऊपर का। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ हमें कंपनी का 10% के ऊपर का चाहिए। सितंबर का क्वार्टर कंपनी का बहुत बढ़िया आया था अगर हम इसको जून के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अभी आपने देख भी लिया, यहां पर भी प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ के परसेंटेज में नजर आ रहा होगा, ईपीएस पर भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन आज के रिजल्ट का इसका मतलब ये तो है नहीं कि आज का रिजल्ट आएगा और शेयर 1000-900 इतने प्राइस पर देखने को मिलेगा, नहीं। इसके चांसेस क्यों नहीं होते हैं? कोई भी कंपनी जब अपने रिजल्ट अनाउंस करती है, पहली बात वो कंपनी जो एक सेक्टर को चला सकती है। ठीक है, जो कंपनी एक सेक्टर को चला सकती है वो कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है, और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो वो कंपनी के फंडामेंटल को मदद करते हैं। वो कैसे, अभी उसको समझते हैं। लेकिन अगर यहां तक आ चुके हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। रिजल्ट्स जैसे ही अनाउंस होंगे सबसे पहले आपको चैनल पर मिलेगा, पूरी कोशिश रहेगी। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है आपका IRCTC 636। आपको यहां पर रीसेंट रिजेक्शन पॉइंट नजर आएगा, यहां पर भी और इस हफ्ते के अंदर भी 636 पर आकर के पिछले 15 सेशंस के अंदर अंदर स्टॉक ने इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बनाया है। तो आज की कैंडल जो है कहीं ना कहीं एक हैमरेड कैंडल जैसी नजर आ रही है, और ये 7 EMA के ऊपर भी आ रही है। 7 EMA के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी यही दिखती है कि आज 636 के आसपास का मोमेंटम बनता देखने को मिल सकता है। बट अभी की जो सिचुएशन कैंडल में है ये बुलिश है, अभी की कैंडल बुलिश है। बॉडी यहां पर अगर बड़ी होती है तो मोमेंटम बिगड़ जाएगा। तो ये बॉडी अभी की जो कैंडल है इसी तरह की रहनी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, ताकि रिजल्ट अगर कंपनी पॉजिटिव दे तो कल भी हमको 636 के आसपास का ब्रेकआउट मिल सके। ठीक है,
अगर आप आईआरसीटीसी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले 3 सालों में जिस प्राइस पर अभी स्टॉक है ना, 2024 के पहले ही ये प्राइस दिखा था, 2024 के बाद से, बल्कि 2023 के मई के महीने के बाद से ये प्राइस एक बार भी देखने को नहीं मिला है जहां पर इस समय स्टॉक है। इसका मतलब यह है कि 636 आपको निकालना पड़ेगा 2022 और 23 में जाकर के, और आपको नजर आएगा कि इस रेंज के आसपास ना स्टॉक ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था 2022 और 23 में। ऑल दो स्टिल स्टॉक ने बॉटम क्रिएट नहीं करा है। अगर हम कंपनी की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो अभी भी स्टॉक ने बॉटम को हिट नहीं करा है, और बॉटम है लगभग 585 के पास में, 585 के पास में बॉटम है। बट क्या ये बॉटम हिट होना जरूरी है? ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के आज के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कंपनी का फेट, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स। और जब बात आती है फंडामेंटल्स की, तो वहां पर ईपीएस परसेंटेज आपका बढ़ना जरूरी है। ऑलरेडी दिसंबर का ईपीएस आया हुआ है यहां पर, जो कि 17.15 पर है, यानी कि कंपनी का ईपीएस सितंबर में भी बढ़ा और दिसंबर में भी बढ़ा, जून में भी बढ़ा और आपके मार्च में भी बढ़ा। ये चीज कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाती है। ऑल्दो ये चीज बहुत कॉमन है, आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स को अच्छे से पता है कि आईआरसीटीसी एक मोनोपोली है, ठीक है, तो इस कंपनी का कुछ बिगड़ना तो है नहीं। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की ना, तो कब तेजी आएगी या कब गिरावट आएगी, ये चीजें कंपनी के फंडामेंटल्स ही डिसाइड करते हैं, और कंपनी का सेक्टर। अब जब बार बार मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब पता है क्या? बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी, आरवीएनएल की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अभी पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया है, इसी संडे को, बल्कि जाकर के जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत सी डिटेल्स मिल जाएगी। क्योंकि बजट से एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप उसका बजट का यूटिलाइजेशन देखोगे, वो काफी स्लो है, जिसकी वजह से अभी तक रेलवेज के सेक्टर के स्टॉक्स पर वो ब्रेकआउट्स देखने को नहीं मिले हैं। समझ रहे हो इसका मतलब कि एलोकेशन अगर बढ़ता भी है, तब भी जो यूटिलाइजेशन है ना, मतलब कि एग्जीक्यूशन उस अमाउंट का, वो उतनी तेजी से नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से स्टिल आपके रेलवेज के स्टॉक्स जो है अभी भी बड़े रन की तरफ नहीं जा सके हैं। इस पॉइंट को जरूर फोकस में रखना, और अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पर रिसर्च जरूर कर लेना। एज एन इन्वेस्टर रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी चीज होती है मार्केट में। अगर आप ये नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आज है आईआरसीटीसी के Q3 के रिजल्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर आज के दिन मेजर फोकस रहेगा। तो क्या है वो पॉइंट्स, फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि आज के दिन एक फिलिंग करने के लिए जा सकता है 636 के पास इस समय।